आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट दक्ष। ग्रेड 6 बॉल्डनेस, जिसमें स्कैल्प ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाए, वो भी डिफ्यूज पैटर्न में। क्या ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? आइए सुनते हैं हमारे पेशेंट से जो इसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना कर रहे थे और कैसे उनके एक सही डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी, उन्हें दिया एक नया लुक, नया कॉन्फिडेंस और एक नया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा नाम दक्ष है, मेरी एज 28 है। आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार में हूँ। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 21 ईयर्स का था कि मेरे हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। उन्होंने नॉर्मल बायोटीन की टेबलेट्स और मिनॉक्सिडिल वगैरह लिख कर दिया और उन्होंने बताया कि जब तक आपको हेयर्स चाहिए तब तक आपको एक करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो हेयर फॉल पैटर्न है वो जेनेटिकल है। सो ये सेम केस मेरे फादर के साथ भी है, उनके भी बाल बीच में से नहीं है और मेरे मामा जी का भी ऐसा ही है। तो जिसके कारण जेनेटिकल था और ये धीरे धीरे करके बाय द एज कुछ लाइफस्टाइल भी था ऐसा जिसके कारण हेयर फॉल हुआ, उसने भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। एक जेनेटिकल फैक्टर भी रहा जिसके कारण हेयर फॉल शुरू हुआ। और मैंने काफ़ी और रेमेडीज़ भी ट्राई की, जैसे अनियन का एक ऑयल होता है वो मैंने यूज़ किया। अनियन को मतलब देसी नुस्खे भी ट्राई किए और बाकी के भी नुस्खे ट्राई किए, बट ना मिनॉक्सिडिल वर्क किया ना कुछ, बट हेयर लॉस होता गया, जिसका मैंने फाइनल सॉल्यूशन ढूंढा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, बट आफ्टर सीइंग टू द रिजल्ट्स आई प्रेफर्ड QST ओवर ऑल अदर क्लिनिक्स। इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जो भी रिव्यूज़ मुझे लगे सोशल मीडिया पर देखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, कि एक जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जहाँ पे पीपल आर टेलिंग कि आफ्टर ट्रांसप्लांट दे आर टेलिंग देयर होल जर्नी। जब वो आए, जब वो QST से जुड़े, जब उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद उनको क्या रिजल्ट आया, तो वहाँ पे मैं पूरा रिजल्ट देख पा रहा था, जिसके कारण से मुझे QST पर ट्रस्ट हुआ एंड आई चोज QST टू हैव माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरे हेयर थिनिंग चालू रही, जिसके कारण से मेरा स्कैल्प बीच में से बिल्कुल वाइड दिखने लगा। तो आसपास के लोग भी बताने लगे कि हाँ, काफ़ी सिवियर लेवल पे हेयर लॉस हो रहा है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। मेरा फ़ोटो लेने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज होने लगा, जिसके कारण फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब QST से कांटेक्ट किया तो मेरी फ़ोटोज़ देख के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3500 to 4000 ग्राफ्ट्स के बारे में बताया गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि बीइंग नियर टू माय होम टाउन आई शुड विजिट पर्सनली। और कुछ मुझे एक्यूट सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिसके कारण मैंने विज़िट किया और मैंने चेक किया कि क्या मैं सर्जरी के लिए फिट भी हूँ, बिकॉज डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। इन्होंने मेरे इशू एड्रेस किए, उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रोवाइड की, जो मैंने कॉन्टीन्यूसली उनके बोलने के अकॉर्डिंगली मैंने 18 डेज तक यूज़ की, जिसके बाद अभी आज मैं यहाँ पर हूँ और आई एम फिट फॉर सर्जरी। तो जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको 4000 to 4500 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आई एम हैविंग, डिपेंडिंग ऑन द बॉल्डनेस आई एम हैविंग। उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे कैसे मेडिकेशंस लेने हैं, कितने दिन कौन सा मेडिकेशन चलेगा और कब मेडिकेशन को स्टॉप करना है। सो ही टोल्ड मी दैट पूरे प्रोसीजर में पूरा रिजल्ट विजिबल होने में 1 साल का टाइम लगेगा। के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरा सिवियर कंसर्न था, जो मैंने पूछा भी कि कितना पेन रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको 2 लेवल का पेन रहेगा। तो आई वॉज ओके कि हेयर लॉस है तो इतना तो बनता है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द सर्जरी। सो अब मैं जाने वाला हूँ सर्जरी के लिए और मैं अब आपसे मिलूंगा सर्जरी के बाद एंड आई विल शेयर माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यू। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी।
ये है उनकी बिफोर कंडीशन, जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज था। हालांकि बॉल्डनेस काफी एडवांस्ड स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। और इस केस में टोटल 5200 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मेरा नाम दक्ष है। मैं अब आपसे मिल रहा हूँ पोस्ट माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस था। तो मैं 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर आया। जब मैं आया तो मुझे पहले कंसल्ट करवाया गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा हेड शेव किया और सारे प्रोसीजर्स, सारे जो एडमिन प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हुए। मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें मेरे सारे डिटेल्स, मेरा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स मेरे लिए गए। उसके बाद मुझे डॉक्टर से जब मिलवाया गया तो मैंने डॉक्टर से अपने कुछ डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की। उसके बाद स्लिट्स बनाए गए सेम डे ही, 20th की शाम को ही। उन्होंने मुझे 2000 के अराउंड स्लिट्स मेरे क्रिएट कर दिए थे। मेरे को 4500 ग्राफ्ट्स इनिशियली रिकमेंडेड थे, जो कि बढ़ के लास्ट में जाके 5200 पे जाके ख़त्म हुए। और इस प्रोसीजर को हम जिस प्रोसीजर से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उस प्रोसीजर को हम QST FUE प्रोसीजर बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और जहाँ तक मैं पेन की बात करता हूँ तो पेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक पेनलेस सर्जरी है। थोड़ा सा पेन होता है, बट दैट इज़ वर्थ इट। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ वर्थ इट। मुझे लगता है कि हाँ, अगर वी कैन गेट आवर हेयर बैक फ्रॉम दिस। सो इतना कुछ नहीं था पेन, बहुत ही मिनिमल सा पेन था। 10 के स्केल पे अगर मैं रेट करूँ तो 2 का ही पेन था, बट बहुत अच्छी तरह से उस पेन को मैनेज किया गया। सेकंड डे बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट में पहले टोस्ट लेके आया था, सैंडविचेस लेके आया था। उसके बाद सैंडविचेस और टी लेके आया था। और यहाँ पे मुझे फिर दोपहर के टाइम पर रिफ्रेशमेंट्स दिए गए। बट सडनली मुझे काफ़ी लो फील होने लगा। शाम के टाइम तक मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था और मेरा स्टमक के अंदर कुछ हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। बट उनके स्टाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। जो यहाँ पे सीनियर नर्स थी उन्होंने मुझे ग्लूकॉन डी ला के दिया, जिसके बाद एटलीस्ट मैं डिजीनेस तो मेरा गॉन आउट हो गया था। मे बी शायद शुगर लेवल्स ड्रॉप हुए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट इनके स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया उसका। और टाइम टाइम पर डॉक्टर्स आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सब प्रोसीजर कैसा चल रहा है। और जब भी कोई ब्रेक लेना रहता है, जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, दे वर हैविंग ऑल द प्रॉपर रिसोर्सेज। मैंने टाइम टू टाइम डिहाइड्रेटेड भी फील किया, बट दे मेड इट श्योर कि इनके पास पानी की बॉटल्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सब कुछ पड़ा था। और जब मैंने गर्म पानी मांगा तो उन्होंने मुझे गर्म पानी भी ला के दिया।
यहाँ तक कि थर्ड डे की जब मैं प्रोसीजर की बात करूँ, रिमेनिंग ग्राफ्ट जब इन्होंने लगाने शुरू किए तो मुझे ड्यू टू कोल्ड, जो कि मुझे एक हफ्ते से पहले यहाँ आने से पहले चल ही रहा था, तो ड्यू टू कोल्ड मुझे नेज़ल कंजेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा। बट थैंक्स टू देयर स्टाफ, उन्होंने मुझे ऑट्रेविन मंगवा के दिया। पहले तो उन्होंने मुझे नेबुलाइज़र दिया, बट फिर उनके एनेस्थीसिया की टीम से जो डॉक्टर थी उनको मैंने बताया कि मुझे इस चीज़ के रिलीफ के लिए आप ऑट्रेविन मंगा के दीजिए। उन्होंने मुझे तुरंत 15-20 मिनट के अंदर अंदर ऑट्रेविन अरेंज करवाया और उसके बाद द प्रोसीजर वॉज सीमलेस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो लोग स्लिट्स बनाते गए, और मतलब एक्स्ट्रा स्लिट्स भी बने, लास्ट में जाके तो 200 स्लिट्स एक्स्ट्रा भी बने, तो वो बनाते चले गए और वो इम्प्लांट करते चले गए हेयर उसके अंदर। और जहाँ जहाँ मुझे दर्द हुआ वहाँ मैंने बताया, वहाँ स्टाफ ने प्रिकॉशंस लिए टू, एंड दे मेड श्योर कि दर्द कम से कम हो। हालांकि इस टाइम मैं आपके पास हूँ और अभी मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ होगा रूम से नीचे आए हुए, बट मैं अभी इस टाइम आपके सामने हूँ और मैं इजीली बात कर रहा हूँ। तो यू कैन हैव अ लुक कि कुछ इतना पेन में नहीं हूँ मैं, मुझे 1% भी पेन नहीं हो रहा है, मैं आप बात कर पा रहा हूँ। और मुझे प्रॉपर उसके बाद थर्ड डे पे जब मेरी सर्जरी ख़त्म हुई, मुझे प्रोसीजर बताया गया कि मुझे मेडिसिन्स कैसे लेनी हैं और सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया गया, और सलाइन वाटर के लिए एंड ऑल दैट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। बैंडेज कब लगाना है, कब उतारना है, और पूरा प्रोसीजर बताया। सो आई एम हैप्पी विद QST एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। सारे इलाज, सारे देसी इलाज और सारे इलाज डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, ट्राई करने के बाद, मैंने यही फाइंडिंग की है कि जो हेयर लॉस एक बार हो जाता है जड़ से, या जो हेयर थिनिंग एक बार हो जाती है, वो हेयर फिर कभी भी वापस नहीं आती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो मैंने 4 से 5 साल की अपनी इस हेयर लॉस जर्नी के अराउंड मैंने सीखा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी इस रीज़न को आइडेंटिफाई कीजिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही मूव कीजिए, क्योंकि यही इसका एक लास्ट एंड फाइनल आउटपुट है जो कि रिज़ल्ट दे सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेथड है, और ये एक बेस्ट मेथड है। और अगर आप इसको बेस्ट जगह, यानी कि जैसे मैंने QST से लिया, एक बेस्ट जगह पर आकर लेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपने फर्स्ट PRP सेशन में मिलूँगा, जो कि 1 महीने के बाद मुझे रिकमेंड किया है QST की टीम ने। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्केल से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 5 महीनों की प्रोग्रेस है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी, हम अपकमिंग रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आप भी
बॉल्डनेस की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और बॉल्ड टू बोल्ड अपने लुक को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो अभी अपनी कंसल्टेशन बुक करें। अब मिलते हैं हमारे दूसरे पेशेंट प्रकाश केशरवानी से। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। सो ओवरऑल एज पर माई एक्सपीरियंस आई विल से कि दिस इज़ द बेस्ट क्लिनिक जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। Hello everyone, my name is Prakash Kesarwani. I am from कानपुर उत्तर प्रदेश and my age is 30 years. मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 महीने पहले 25 दिसंबर 2023 में हुआ था। ये मेरी 4th PRP सेशन है और इन 6 महीनों में हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। जितनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी उससे भी ज़्यादा हमें दिख रहे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें अगर मेरे कॉन्फिडेंस की, जो पहले कॉन्फिडेंस था और अब है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुए हैं और लुक में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। इससे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मेरा प्रोफेशन भी थोड़ा टीचिंग का है तो उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आता है काफ़ी। तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं मेरे लुक वाइज एंड कॉन्फिडेंस वाइज, एवरीथिंग इज़ इम्प्रूविंग। सो मेरी जो हेयर लाइन है काफ़ी अच्छी बनी है। जब हम देखते हैं, मतलब इसको हम चाहे तो इस साइड से झाड़ते हैं, लेफ्ट साइड से या राइट साइड, दोनों तरफ से हम झाड़ सकते हैं इसको। हेयर लाइन काफ़ी क्लियर है मेरी। और अगर दूसरों की बात किया, जो मेरे पहचानने, जो हमको जानते हैं लिटरली, जिन्होंने कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, तो वो कहते हैं कि बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जिन्होंने अभी तक देखा है। कई सारे दोस्त हैं, सबका देखा हमने और लोगों ने भी देखा। तो ये बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट था जो इसमें जो मेरी ग्रोथ है। और जो लोग नहीं जानते कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या मेरे पहले से ही बाल थे। सो आई थिंक मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही था। काफ़ी सालों से सोच रहे थे, पिछले 2-3 सालों से, कि हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, बट एक मन में रहता है कि एक बहुत बड़ी सर्जरी है। लेकिन ऐसा कराने के बाद लगा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी सर्जरी है। आई थिंक अगर आपको कराना है तो इंस्टेंट डिसीजन ले लीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको थोड़ा सा प्रोसेस होता है, 10 से 15 दिन थोड़ा केयर करनी होती है, उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, एवरीथिंग इज बैक टू द नॉर्मल हो जाता है। सो प्रॉब्लम नहीं होती। हेयर रिसीडिंग मेरी स्टार्ट हो गई थी आज से लगभग बात करें 10 साल पहले, जब हमने बीटेक स्टार्ट किया था तभी से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। जब लखनऊ में गए थे लगा था पानी चेंज हुआ, फिर हवा पानी ये सब होता है कि काफ़ी कुछ चेंज किया। फिर हमने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ की, होम्योपैथी भी यूज़ की है, एलोपैथी भी यूज़ की है। थोड़ा इंप्रूवमेंट आता था, रुक जाते थे, बट ऐसा नहीं हुआ कि नए हेयर आ गए। तो काफ़ी ज़्यादा हमने यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा ऑयल्स भी यूज़ कर डाले, सारे ऑयल्स, एलोपैथी, मतलब हेयर सर्जरी ना करानी पड़े ये छोड़कर हमने सारे यूज़ कर लिए। स्टेबिलिटी मिल जाती थी बट ऐसा कुछ नहीं था कि ग्रोथ हो रही थी। तो तभी मेरा ये था कि एट लास्ट हमको हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही है। तो फिर हमने ये QST पर आए और ट्रांसप्लांट कराया। इसके पहले क्लिनिक विजिट की बात की जाए तो क्लिनिक विजिट हमने किए नहीं। लिटरली मेरा एक फ्रेंड है, उन्होंने यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराया, तो उनसे हमने बात की थी कि हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराया जाए। तो उनका ये रिसर्च था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी और उन्होंने बोला दिस इज़ द बेस्ट। तो हम सीधा यहाँ पर आ गए। मेरी पर्सनल कोई भी विजिटिंग नहीं थी कहीं पर और दिस इज़ द बेस्ट। आई थिंक मेरा तो सीधा आया, मेरा पहला यहाँ का एक्सपीरियंस था और बेस्ट एक्सपीरियंस है। रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। बीच के जो सारे प्रोसेस थे बहुत ही स्मूथली हुए। मेडिसिन हमारी कुरियर हो जाती हैं, कभी हम यहाँ पर जब आते हैं PRP कराने तब भी ले लेते हैं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी स्मूथली एंड रिजल्ट्स आर लुकिंग वेरी गुड। फिर जब यहाँ पर QST पर आए तो यहाँ का जो माहौल देखा, जैसा सुना था कि अपने फ्रेंड से, कि यहाँ पर जो क्लीनिनेस है बहुत ज़्यादा है। हेल्थ एंड हाइजीन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। हाइजीन तो इतना ज़्यादा मेंटेन था कि देख कर लगता है कि नहीं ये एक बहुत ही अच्छी क्लास का A स्टैंडर्ड का क्लिनिक है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं या स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, सब लोग बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एवरीथिंग इज़ गुड। देन सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी के पहले तो लिटिल बिट नर्वस तो सबको ही होते हैं, मतलब एक हल्का नर्वसनेस रहता है। बट मेरे साथ क्या था, नर्वसनेस प्लस एक्साइटमेंट दोनों थी कि कुछ करने जा रहे हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं अपने साथ ही। तो सर्जरी की बात की, सर्जरी बहुत ही स्मूथली हुई। 2 दिन चला मेरा प्रोसेस, 2 दिन का हुआ। 3300 ग्राफ्ट्स लगे थे। आधा स्टेप पहले दिन हुआ, देन नेक्स्ट डे 7 मॉर्निंग से नाइट 7 PM तक पूरा 12 आवर्स का पूरा एक सेशन था। तो पूरे एक दिन में मेरे 3300 ग्राफ्ट्स लग गए थे।
और सर्जरी के ड्यूरिंग जो पेन की बात की जाए तो आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाता, पेन ऐसा कुछ खास फील हुआ नहीं। डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते रहते हैं कहाँ पर आपको दर्द हो तो नहीं रहा है, तो लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं। तो ऐसा कोई पेन नहीं हुआ जितना हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन होगा या बाद में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं आई, पेन बहुत ही नॉमिनल था, जितना मतलब कि आप इतनी बड़ी सर्जरी कर रहे हैं, बहुत ही नॉमिनल पेन था। एक अगर इंजेक्शन लगता है तो फिर दर्द तो होता है थोड़ा बहुत ही नॉमिनल सा दर्द था। और स्वेलिंग भी बहुत नॉमिनल थी, जितनी ज़्यादा सुनी थी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह में कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, हल्का बहुत स्वेलिंग थी और वो भी 5-6 दिन में पूरी डाउन हो गई थी। और आई थिंक इन नेक्स्ट 10 डेज हम वापस वर्किंग में लौट गए थे अपने। तो मेरे 3300 ग्राफ्ट निकाले गए थे जो कि मेरे बैक साइड से निकाले गए थे। अब आप देख सकते हैं बैक साइड की कंडीशन पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी है, पूरे पहले जैसे बाल हो चुके हैं। मेरे जो बाल निकाले गए थे ये विद इन 5 to 7 डेज ये हील हो गए थे। लग ही नहीं रहा था कि पीछे से कुछ बाल निकाले गए। आई थिंक 7 डेज में पूरा हील हो गया था और उसके बाद से 10 दिन बाद तो लगने पूरे बाल आ गए थे पीछे प्रॉपर। तो लगा नहीं कि कुछ पीछे से बाल कुछ ऐसा कुछ घाव हुआ, केवल 1-2 दिन का प्रॉब्लम था जिसमें आपको थोड़ा सा केयर करनी होती है। तो केयरिंग की बात की जाए, ट्रांसप्लांट की बात, केयरिंग में जो भी हमको बताया गया डॉक्टर द्वारा सब हमने फॉलो किया। धूप में नहीं जाना था, अच्छे से रखना था, डस्ट वगैरह से प्रिकॉशन करनी थी, कैप वगैरह पहनना था। तो ये हम सारी प्रिकॉशन हमने ली, दवा टाइम पर ली। 1 महीने बाद दवा स्टार्ट हो जाती है, दवा पूरी हमने टाइम टू टाइम ली। सेटिंग फेज, उसके बाद सेटिंग फेज स्टार्ट होता है। 2 से 3 महीने बाद सेटिंग फेज आने लगता है, धीरे धीरे बाल सेट होने लगते हैं। बट मेरा उतना सेट नहीं हुआ जितना हम यूट्यूब वगैरह में देखते हैं। कई बार तो बोलते हैं कि 10% से लेकर 90% तक सेट हो जाता है, बट मेरा ऐसा हुआ नहीं। 30 to 40 परसेंटेज वाइज बात की जाए 30-40% मेरा सेटिंग हुआ था और ये करीब 3 से 3rd to 4th मंथ के बीच में हुआ था। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ ये वापस गेन होना शुरू हुआ। 4 to 6 बहुत ही हाईली गेन हुआ और आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में, अगर 4 महीने की बात की जाए तो बहुत कम थे और 2 महीने में एकदम से ग्रोथ हो गया। इवन अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, लास्ट 2 मंथ में 2 बार हमने कटिंग कराई है, उसके बावजूद ये ग्रोथ है मेरी। तो 6 महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ आई जो आप देख सकते हैं। तो ये था मेरा सेटिंग का एक्सपीरियंस। तो सर्जरी की बात, अगर सपोर्टिंग स्टाफ की बात की जाए तो बिल्कुल टाइम पर फ़ोन आते थे। पहले तो स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ तो आई थिंक हर 2-3 दिन फ़ोन आता था कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर धीरे धीरे टाइम स्पेंड बढ़ता गया, बट रेगुलर कॉन्टैक्ट में थे। इवन अभी भी 6 महीने बाद भी 1 महीने में एक बार कॉल आ ही जाता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आप अपनी पिक्चर्स भेजिए, हेयर्स की ग्रोथ क्या है वो देखते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी भी कनेक्ट में रहते हैं पूरे सभी लोग, सारे मतलब यहाँ QST का जो स्टाफ है, जो इनका प्रोसेस है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ की बात की जाए, यहाँ पर हम आए थे अपने फ्रेंड के साथ फर्स्ट डे जब हमें ट्रांसप्लांट कराना था। तो वैसे तो आप अकेले आ सकते हैं, बट एक लोग कोई सपोर्टिंग मेंबर है आपके साथ तो वो अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी सर्जरी ये क्या इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आपको कुछ रिएक्शन तो नहीं हो गया। आप अकेले चाहे तो अकेले आ सकते हैं, इतना इजी है सर्जरी कराना। उसके बाद से PRP सेशन सारे हम अकेले ही आ रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए मेरा फ्रेंड यहाँ पर रुका था जब हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। उसके बाद से सारा प्रोसेस अकेले हम कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली प्रोसेस हो रहा है। So overall, as per my experience, I will say कि this is the best clinic जहाँ से आप सर्जरी करा सकते हैं। बेस्ट इन द वे कि आपका प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ऐसे तो बहुत सारे क्लिनिक है, कहीं का प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा हाई है, कहीं का कम है, बट दिस आर मॉडरेट। एंड जो प्राइस पॉइंट ऑफ पे जो आपको क्वालिटी मिले, दैट इज़ द बेस्ट। आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, एक बार एक्सपीरियंस करिए, कंसल्ट करिए, फिर आप डिसीजन लीजिए। एंड आई विल से दिस इज़ द बेस्ट। बहुत ही स्मूथ वर्क होगा, ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यूट्यूब में आप देख सकते हैं, चैनल पर भी सभी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्लिनिक इज़ यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट है वो माउथ टू माउथ हो रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं आपसे, माउथ टू माउथ है, ऐसा नहीं कि इसका एडवर्टीजमेंट कहीं कि हमने देख के रहे हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। एवरीथिंग इज एज पर आई विल गिव यू 10 out of 10। सो अभी आप देख सकते हैं, मेरा कंपैरिजन कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के पहले मेरा क्या था और उसके ड्यूरिंग द मेरे कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं QST यूट्यूब चैनल पर कि कैसे कैसे ग्रोथ हुई। और आज आप देख सकते हैं मेरे 6 मंथ की ग्रोथ कितनी है। और फिर मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट PRP सेशन पे। थैंक यू QST फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।